हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? मुझे कमेंट्स पे बताओ। और हाँ, वेलकम बैक टू एफ के भैया। तो ये है क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो स्टूडेंट्स अभी जेई सीयूटी या नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए चैप्टर बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स जो स्टूडेंट्स अभी जेई का अटेम्प्ट देने वाले हैं एंड अभी सीयूटी का अटेम्प्ट देंगे या फिर नीट का अटेम्प्ट देंगे, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर सफिशिएंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो चीज़ पढ़ेंगे। एंड गाइड पढ़ेंगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट की। एंड यहाँ पे और चीज़ें पढ़ेंगे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टॉपिक्स, जितने सारे वेल प्रिपेयर्ड करने हैं हमको, ठीक है, फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए। एंड यहाँ पे पढ़ने वाले क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, या फिर उसके फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अभी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमारा छोटा सा प्यारा सा बटन है व्हाइट कलर का, उसको प्लीज़ क्लिक कर दो अभी भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्लाइड आती है सबसे फर्स्ट वाली, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड एंड ऑर्डर एंड डिसऑर्डर क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोसेसेस अ हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो इन सब में जिसके जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे, वो यहाँ पे मिक्सअप होंगे। इट मीन्स जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कह सकते हो आयंस के मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे कंबाइंड होंगे। उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। हाईली ऑर्डर्ड में अरेंजमेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, देख सकते हो यहाँ पे हाईली ऑर्डर्ड में सब चीज़ कनेक्टेड है, यानी कंबाइंड है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, तुम्हारा जो रेड कलर है वो तुम्हारा यहाँ पे एटम्स को डिफाइन कर रहा है, एंड जो तुम्हारे यहाँ पे ब्लू है वो आयंस हैं, और जो ग्रीन कलर है वो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है, कंबाइंड है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करें यहाँ पे रिजल्ट की, एंड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंटीस्टॉपिक प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, वो फिजिकली डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस सॉलिड हमारा यहाँ पे क्या है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड ही नहीं करता है, ये एक लॉन्ग रेंज की जो अरेंजमेंट होती है उसमें रखता है, ये रेंडमली अरेंजमेंट में रखता है। अब चलो भैया एक स्ट्रक्चर दिखा दो इसका। देखो, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कुछ देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो, सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हैं बट एक साथ एक प्रिपेयर्ड वे में नहीं है, ठीक है। जैसा एक क्यूब होना चाहिए, एक क्यूब कंबाइंड क्यूब होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड क्या करता है कि यहाँ पे रेंडमली, यहाँ पे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पे क्या करता है, ये रेंडमली स्टेबल रखता है। एंड यहाँ पे हीट कराने पे ये सॉफ्टनिंग सा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, कुछ ऐसे डायरेक्शंस की जिसकी कोई डायरेक्शंस आपको यहाँ पे कंबाइंड या फिर रिलेटेड कंबाइंड डायरेक्शंस ना मिले हमको, ठीक है। ग्लास वर्सेज डायमंड, ग्लास वर्सेज डायमंड यहाँ पे इसलिए लिखा है, एक तुम्हारा यहाँ पे कह सकते हो एग्जाम्पल, एक ग्लास लिया तुमने, ठीक है, और उसमें डायमंड अगर तुम डाल दो तो कोई कंबाइंड या फिर कोई चीज़ का ऐसा मेल नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसा कंबाइंड इशू नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी है एमॉर्फस सॉलिड ने। समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड ये तुम्हारे जेई सीयूटी एंड यहाँ पे नीट की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मैंने स्ट्रक्चर भी डाल दिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे अनविलिंग द क्रिस्टल लैटिस एंड सॉलिड एंड द यूनिट्स है, ठीक है। अनविलिंग क्रिस्टल लैटिस की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्रिस्टल लैटिस हमारा यहाँ पे ये होता है कि 3 डायमेंशनल यहाँ पे एरिया तुमको प्रेजेंट करता है। अब बात करें यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरिया, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है तुम्हारा यहाँ पे। एक तुम्हारा यहाँ पे अपर है, एक तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट है एंड राइट है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, एंड तुम्हारा स्ट्रेट है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन तुमको यहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ रहा है? इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं तुमको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट में होते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जैसा कि मैं तुम लोगों को अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था, वही सेम चीज़ है क्रिस्टलाइन लैटिस भी, ठीक है। रिपीटिंग द पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहीं पे हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, यानी स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब बात करें यहाँ पे यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग कुछ ऐसे क्रिस्टल लैटिस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशनल ये भी बनाते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन ये भी क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में डिवाइड हो जाता है।
मान चलो कि तुम्हारे 7 तुमने डायरेक्शंस लेट करी, 7 डायरेक्शंस को लेट करो, 7 डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो। 7 डायरेक्शन जैसी मॉलिक्यूल्स को छोड़ोगे तो वो एक यूनिट, एक कहीं एक पॉइंट पे जाके वो यूनिट सेल बना लेगा, यानी अपना एक सेल बना लेगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे एक यूनिट सेल। वही हमारा कहलाएगा यहाँ पे एक यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर बात करें यहाँ पे अगर हम कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यूनिट सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो यूनिट सेल आर कैटेगराइज बाय द प्रिमिटिव, एटम्स और कॉर्नर्स। देखो यूनिट सेल ने अपना कैटेगरी सेट कर रखी है, जैसे प्रिमिटिव में होगा देखिए यहाँ पे एटम्स हो गए, और कॉर्नर्स पे इसने रख दिया एटम्स को कॉर्नर पे रख दिया। सेंटर्ड पे इसने एटम्स को रखा, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड पोजीशन में, नहीं प्लस पोजीशन पे रखना है, जितने हमारे पॉजिटिव हैं उनको यहाँ पे रखना है, उसने रखा है यहाँ पे सेंटर्ड पे। सेंटर्ड सेल को यहाँ पे इंक्लूड करेगा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पे, तो एंड सेंटर्ड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो उसने सेंटर्ड में पॉइंट रखा, यानी कह सकते हो अगर तुम ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका, ये सेंटर वाले पॉइंट पे इसने क्या किया कि एक पॉजिटिव यूनिट सेल रख दिया। अगर ये पॉजिटिव यूनिट सेल यहाँ पे रख देगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे फेस यूनिट सेंटर्ड सेल बन जाएगा हमारा। ठीक है, यानी इसका जो फेस है वो किधर हो जाएगा, क्रिस्टल के एकदम क्लियर वे में हो जाएगा। देखो ये चीज बना रखा है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये फेस हो गया, तो यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे तुमको रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारी स्लाइड आती है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे पढ़ना है हमको इसके शेप्स, या फिर कह सकते हो उनके फंक्शंस। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की या फिर मैक्सिमाइजिंग इन द स्पेस सॉलिड्स की, तो सबसे वन आता है हमारा यहाँ पे सिंपल क्यूब। ठीक है, सिंपल क्यूबिक। फिर आता है हमारे यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करें यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइंड है कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पैकिंग होगी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जितने भी तुम्हारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे पैक्ड वे में होंगे, उसका जो परसेंटेज होगा उन मॉलिक्यूल्स का वो यहाँ पे एक टोटल स्पेस के साथ में कंबाइंड होगा। ठीक है, कंबाइंड होगा। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन करे गए हैं वो तुम्हारे यहाँ पे लो पैकिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। 52.4% की जो एफिशिएंसी है वो तुमको प्रोवाइड करेंगे। ये लर्न कर लेना, 52.4 की एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक मॉलिक्यूल्स, या फिर कहते हो सिंपल क्यूबिक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है। 52.4% लर्न कर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जे के या फिर नीट के पेपर में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर बात करें यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है यहाँ पे वो एक हाईली पैकिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है हमको। यहाँ पे 68% की एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है। देखो उसके मॉलिक्यूल्स भी बड़े हैं। जो तुम्हारा सेंटर्ड में एक मॉलिक्यूल बना हुआ है वो सेंटर्ड क्या कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसकी अगर एफिशिएंसी ज़्यादा की बात करें तो 68% उसकी एफिशिएंसी है। तो जिसकी एफिशिएंसी जिस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी वो सारे मॉलिक्यूल्स उस एटम को यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, कंबाइन करने के बाद फिर यहाँ पे क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक सेंटर्ड एक फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, यहाँ पे सेंटर्ड एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो एक बॉडी बना ली उस एटम ने, सेंटर्ड क्यूबिक के जितने भी क्यूब्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक सेंटर्ड में कर लिया, अपने को सेंटर्ड में कर लिया, और बाकी सबको कॉर्नर्स के साथ में ले गया। उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, एक बॉडी टाइप की उसने जनरेट कर ली। फिर बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट पे हमारा आता है यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें अगर यहाँ पे, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारा यहाँ पे FCC बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप हमको यहाँ पे देता है। ठीक है, हेक्सागोनल प्लेन्ड क्लोज पैक्ड, HCP इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे हाईली पैक्ड होता है। यहाँ पे इफिशिएंसी इसकी 74% होती है। ये मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है, यानी बहुत ही लंबे वे में, यानी कह सकते हो उसकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फेस क्यूबिक सेंटर्ड एटम्स। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेना कॉमेंट्स में, अदरवाइज सिंपल था, मैंने तुम लोग को रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेशंस। डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अनवीलिंग द सॉलिड पार्टिकल्स के सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, तो चलो देखते हैं। फिर बात करें यहाँ पे डेंसिटी रिलेट्स की द मास ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास देखें अगर, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वे में उसका मास होता है। ठीक है, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो जितना सेल का यूनिट होगी उतना ही वॉल्यूम डिफाइन करोगे तुम। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे इनसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड के जितने भी स्ट्रक्चर्स तुमने यहाँ पे एनसीईआरटी में देखे हैं, उन एनसीईआरटी के सॉलिड के स्ट्रक्चर्स में उनको यहाँ पे एक डिफाइन करके एक वॉल्यूम दिया गया है, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट किया गया है उन सारे सॉलिड के स्ट्रक्चर्स को। एंड यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ में कैरेक्टराइज किया गया है उन मटेरियल्स को भी।
ठीक है। फिर बात करें हमें इसके फॉर्मूले की, यानी डेंसिटी के फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन में यानी डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एन ए तुम्हारा यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे अगर हम, तो Z तुम्हारा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है जो कि पर यूनिट सेल डिफाइन करता है तुमको यहाँ पे। ठीक है। और जो तुम्हारा M है, कैपिटल M, वो तुम्हारा यहाँ पे मोलर मास है। जो A तुम्हारा है वो तुम्हारे एज लेंथ है यहाँ पे। ठीक है। जो तुम्हारा Na है वो तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है। सब चीज रिप्रेजेंट करती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की डेंसिटी हमको डिफाइन करनी है, यानी कैलकुलेट करनी है। FCC, ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड। ठीक है। FCC हमने पढ़ रखा था। उसके स्ट्रक्चर्स के साथ में, और एज लेंथ उसकी दिया गया है 3.61 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। द मोलर मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम पर मोल। सॉल्व द डेंसिटी यूजिंग द फॉर्मूला अबव। देखो इन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक कॉपर की डेंसिटी है और उसका जो फेस 100 क्यूबिक है, वो इसका यहाँ पे जो एज लेंथ है वो 3.61 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। उसका मोलर मास बताओ उस कॉपर का, यानी डिफाइन है हमको यहाँ पे 63.5 ग्राम। तो हमको सॉल्व उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो भैया सिंपल सी बात है, डेंसिटी तुम लोग फॉर्मूला लगा दोगे, अभी पढ़ रखा है हमने, Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। उसको रख देना और ईजिली तुम्हारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में। फिर बात करें यहाँ पे डेंसिटी की, तो डेंसिटी को तुम यहाँ पे मीजर करोगे तो कैसे मीजर करोगे? डेंसिटी को अगर मीजर करना है तो भैया मास और वॉल्यूम लेके चलना पड़ेगा। बिना मास और वॉल्यूम के ऐसे क्वेश्चन में तुमको मास गिवन होना चाहिए। ठीक है। और क्या वॉल्यूम गिवन होना चाहिए। ठीक है। तो तब तुम जाके कैलकुलेट कर पाओगे। एप्लीकेशंस की बात करेगा तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल्स के साथ में, और यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं उसके बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर कैसे पॉजिटिव है या फिर FCC है, BCC है। ठीक है। बॉडी 100 क्यूबिक है, फेस 100 क्यूबिक है, वो एज पर योर क्वेश्चंस। चलो अब बात करें यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है यहाँ पे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस क्या होंगे सॉलिड के, रियलिटी क्या होगी यहाँ पे डेविएशंस की। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जितनी बारी वैक्सीन्स होती हैं वो एटम्स के साथ मिक्सअप होती हैं, यानी मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यहाँ पे डिफेक्ट होता है यहाँ पे एटम्स के साथ, एटम्स यहाँ पे कंबाइंड है, तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे वो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट करेंगे यहाँ पे अदर एटम्स को। ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल साइट्स। ठीक है। वैक्सीन्स मिक्सिंग द एटम्स, वैक्सीन हमने मिक्सिंग कर दी यहाँ पे एटम्स के साथ में, तो जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो वो एक्स्ट्रा एटम्स को यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट पे अपना जो एक वैक्सीन का जो पॉइंट था वो वहाँ पे क्या करेंगे, डिफेक्ट करेंगे। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, तो लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डिसलोकेट जो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो अपने लाइन पे नहीं होती है, वो लाइन से बाहर होती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे लाइन डिफेक्ट। फिर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की, तो यहाँ पे डिफेक्ट कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं कि वहाँ पे वो उस डिफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज कर देते हैं। एंड एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द डोपेंट, तो वहाँ पे डोपिंग होती है, यानी अगर यहाँ पे पेंटावलेंट डोपिंग कह सकते हो या फिर ट्राइवेलेंट डोपिंग कह सकते हो। एक तुम्हारा यहाँ पे सिलिकॉन होता है, ठीक है, एक तुम्हारा कॉपर होता है, दो की डोपिंग हम यहाँ पे करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है। फिजिक्स में पढ़ रखा है कि सिलिकॉन और कॉपर की हम डोपिंग कराते हैं। तो सिलिकॉन और कॉपर की डोपिंग कराओगे तो कुछ ऐसे डिफेक्ट होगा उसमें। ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहलाएगा, यानी इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो वो तुम्हारे यहाँ पे ग्रेन करेगा यहाँ पे बाउंड्रीज को। ठीक है। इंटरफेसेस बिटवीन द क्रिस्टल, जितने भी तुम्हारे क्रिस्टल्स हैं, जितने भी तुम्हारे बीच में क्रिस्टल्स हैं, एंड साइड ऑफ जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे वो क्या करेगा, सरफेस डिफेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या फिर डिफेक्ट करेगा उस चीज़ को। ठीक है। अब बात करें हमारी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स में भैया बहुत पढ़ रखा है हमने, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बात करें यहाँ पे कंडक्टर्स की, तो मेटल्स विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स क्या करता है, मेटल्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कंडक्टर। इंसुलेटर क्या करता है कि जो मटेरियल है हमारा वो बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो टाइटली बाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके साथ में। ठीक है। तो इसलिए वो इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर की बात करेगा तो यहाँ पे जितने भी हमें मटेरियल है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट कर जाते हैं, यानी कोलाइड कर जाते हैं, तो कंडक्टिविटी भी डिफाइन हो जाती है वहाँ पे, और कंट्रोल हो जाता है डोपिंग के लिए भी, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों डोपिंग कराते हैं दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ गया। फिर बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है यहाँ पे की टेक्निक्स एंड नेक्स्ट स्टेप। देखो इजीली अच्छे से
रिवीजन करते रहो चैप्टर्स का, एंड जे के जितने भी तुम्हारे प्री वाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते रहो। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार चैनल को। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना यार। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दो यार। कोई डाउट है तो गाइस देखो कमेंट्स में पूछो, और प्लीज़ यार अनसब्सक्राइब मत मारो यार, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियोस अभी आने वाली हैं, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हो या फिर कंसेप्ट वाइज वीडियो कह सकते हो, वो चीज़ आने वाली, तो वो चीज़ तुम लोग वॉच नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर लो यार, एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो एटलीस्ट तुम लोग मेरी वीडियो को जल्दी से क्लिक करके वॉच कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग द सॉलिड स्टेट चैप्टर। यहाँ पे सॉरी जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है हमारा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है इसमें। जितना तुम्हारा जे में बताया गया था उतना ही सिर्फ एक्सप्लेन किया मैंने। क्रिस्टलाइन एक्सप्लेन कर दिया है, मॉर्फोसॉलिड पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल है, पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी कैलकुलेशंस है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टेंस, इंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, इन सबको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट।